चलिए बैठ जाइए जल्दी से। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कि देखिए, जो हम लोग क्लास चल रहा था जियोग्राफी का, और एंड में साथ में पूरा मैपिंग वैपिंग सब था, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि थ्योरी सब क्लास हो रहा है। तो इससे पहले हम लोग यूरोप महाद्वीप, जो कि विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, ठीक है, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो आप देखिएगा अंटार्कटिका है, या अंटार्कटिका लीजिए, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में, यानी इसी महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले जानिएगा बाबू कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और इसे सबसे दक्षिणी गोलार्ध में आपको मिलेगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि कैसे होगा, तो आपको बताए थे जब पृथ्वी का हम आपको पढ़ा रहे थे पृथ्वी, इसमें बताया था कि पृथ्वी माने कि क्या है, एक गोल है, जो बीचे बीच से जो मेन लाइन यानी 0 डिग्री जो खींचा गया है, तो जो अक्षांश जो 0 डिग्री खींचा गया है, उसी से दो जो कि भाग बन जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो कि दक्षिणी गोलार्ध में जो कि कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। ये हाँ, अटलांटिक महाद्वीप है। तो आज लोग हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में है। और ये देखिएगा, यह वैज्ञानिकों का पृथ्वी के बारे में बहुत सारी अधिक जो कि जानकारियाँ देता है, ये अटलांटिक महासागर महाद्वीप, ठीक है। इसलिए देखिएगा, इनको विज्ञान के समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? विज्ञान के समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव जो देखिएगा, यानी साउथ पोल की बात हो रहा है, लगभग इस अंटार्कटिक महाद्वीप में बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महाद्वीप का सबसे पहले किसने खोजा था, क्यों गया था, कैसे अस्तित्व में है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बता देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अटलांटिक का जो कि भूमि 3 महासागरों से पहले घिरा हुआ है। एक आपका इंडियन ओशन मिलेगा, यानी हिंद महासागर। दूसरा आपको पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। और तीसरा आपको जो मिलेगा अटलांटिक, जो कि महासागर मिलेगा, ठीक है। ये 3 जो कि महासागरें हैं। और ये तीनों महासागरों की आपको बात की जाएगा, जो कि दक्षिणतम जो भाग है तीनों महाद्वीप का, ये महासागरों का, जैसे कुछ में आप देखिएगा कि आपका पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, और अटलांटिक हो गया। तीनों महाद्वीपों का जो कि दक्षिणतम भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ठीक है। क्या? दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, या कह लीजिए आर्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। और इस आर्कटिक महासागर में देखिएगा 2 पार्ट है आपको मिलेगी, वेल्डर सागर, ठीक है, और दूसरा जो आपको मिलेगा रॉक्स सागर। ये क्या है? अटलांटिक जो कि महासागर का ही आपको भाग देखने को मिलेगा, यानी पार्ट, ठीक है। और यहाँ के जो तापमान देखिएगा, तो हमेशा आपको 4 डिग्री से सेल्सियस से कम ही रहेगा आपको यहाँ, ठीक है। यहाँ कभी मैंने प्लस में नहीं आता है। इस महाद्वीप की जो कि खोज का सर्वप्रथम प्रयास जो किए थे, वे थे अंग्रेज के एक नाविक थे, जिनका नाम था जेम्स कुक, ठीक है। जेम्स कुक ने इस कह लीजिए कि महाद्वीप का सबसे पहले खोज किया था, ठीक है, जो कि कहाँ के अंग्रेज निवासी थे, अंग्रेज के, ब्रिटेन के था, और नाविक थे, तो जिनका नाम जेम्स कुक है, उनके द्वारा ये खोजा गया था। लेकिन देखिएगा कि अटलांटिक महाद्वीप पर तो गए, बाकी अटलांटिक की जो मुख्य भूमि है वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाए थे, ठीक है। तो फिर दूसरा दम में आप देखिएगा कि एक आपको और व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, जो कि इस चीज़ का खोज किए थे, वो थे फ्रेबियर बेलिंग, ठीक है। फ्रेबियर बेलिंग जो देखिएगा नॉर्वे के निवासी थे। कहाँ के? फ्रेबियर बेलिंग जो थे नॉर्वे के निवासी थे, जिन्होंने 1820 में देखिएगा ऑलमोस्ट जो कि महात्मा गांधी के जन्म से कह लीजिए कि 40 हाँ समथिंग 20-30 साल पहले ये खोजा गया था। महात्मा गांधी जी का 1869 में हुआ ही था जन्म, नहीं जी। तो ऑलमोस्ट याद रखिएगा कि जिसमें देखिएगा 1820 ईस्वी में एक बोस्टक नामक जहाज पर, ठीक है, जो कि फ्रेबियन बेलिंग ने बैठकर कह लीजिए कि सवार होकर वहाँ पे अटलांटिक के मुख्य भूमि तक पहुँचे थे। अटलांटिक का जो देखिएगा 98%, ठीक है, यानी 98% भाग का बात हो रहा है, 98% भाग, ठीक है, जो सादा बर्फ के से ढका रहता है, ठीक है, जिसे पूर्णतः क्या है, पूर्णतः हिमछादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? निको कहा जाता है, अटलांटिक का ही
कहा जाता है। और कहने का रीज़न क्या है कि जो कि 98% जो भागे हैं, ठीक है, पूरा बर्फ़ से पूरा ढका रहता है और वर्ष भर, ठीक है क्या? वर्ष भर आगे देखिएगा इनको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो काहे कहा जाता है इसको भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है? तो देखिएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले देखिए प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के निवासी थे, ठीक है? जिनका नाम आप देखिएगा, अच्छा वो अलग थे, फ्रेबियर, हाँ, फ्रेबियर अलग थे, ठीक है? ये नॉर्वे के निवासी आपको मिलेगा एडम, ठीक है? एडम डॉसन, ठीक है? एडम जो कि डॉसन जो है, जो कि 1911 ईस्वी में आप देखिएगा कि शीत ऋतु, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग-अलग जो कि आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है? क्या गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ठंडी के टाइम में और गर्मी के टाइम में क्या है ना, यहाँ बर्फ़ें एक दूसरे में मेल्ट होके अलग-अलग होने लगती है और वहाँ से गति करने लगती है, क्या? गति करने लगती है। तो इसलिए इनको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। वहाँ पे एक पहाड़ी श्रेणियाँ मिलेगा क्वीन, ठीक है? क्वीन मोड यानी क्वीन मीन्स रानी होता है ना? तो क्वीन मोड जो कि पर्वत श्रृंखलाएँ आपको मिलेगी, इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी बाँटती है, ठीक है? जो क्वीन मोड जो कि पहाड़ियाँ हैं, इस अटलांटिक महाद्वीप को जो कि 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ की जो कि देखिएगा अटलांटिक का जो कि सर्वोच्च चोटी की बात हम लोग कर लेते हैं, तो बिम्स मासिव, ठीक है? बिम्स मासिव जो है यहाँ की सबसे ऊँची चोटी है, जिनका लेंथ माने हाइट देखिएगा आप, तो 5140 मीटर का आपको हाइट देखने को मिलेगी, ठीक है? वहीं पे बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है? माउंट एवरेस्ट जो देखिएगा अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका कह लीजिए, अंटार्कटिका कह रहे हैं, अंटार्कटिका, ठीक है? जो कि एक सक्रिय वोल्केनो यानी कह लीजिए कि ज्वालामुखी है, माने एक्टिव ज्वालामुखी है। तो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है? जो कि सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे जो कि कम तापमान जो कि अटलांटिक के जो कि एक बोस्टक, ठीक है? बोस्टक नामक एग्जाम में लेगा, बोस्टक में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है? जो कि आपको 89.2 सेल्सियस डिग्री माइनस में आपको टेम्परेचर देखने को मिला था, ठीक है? कहाँ से? बोस्टक में, जो कि अंटार्कटिक का देखिए एक कह लीजिए कि क्षेत्र है, ठीक है? वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि अंटार्कटिक के जो कि पोल ऑफ कोल्ड को विश्व का सबसे न्यूनतम वार्षिक तापमान वाला जो कि जगह कहा जाता है, ठीक है? तो साउथ में एक पोल ऑफ कोल्ड है, ठीक है? जिसे विश्व का सबसे ठंडा जगह, ठीक है? विश्व वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह कह दीजिए, यहाँ 95 डिग्री भी टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है? इतना ठंडा जगह है, जिसका पोल ऑफ कोल्ड कहा जाता है। ये विश्व का सबसे न्यूनतम वार्षिक जो कि तापमान वाला जो कि क्षेत्र है, ठीक है? वहीं पे बात करते हैं कि लाइकेन और मॉस, लाइकेन और मॉस जो देखिएगा अंटार्कटिक का जो कि वनस्पति है। तो बाय द क्वेश्चन बन जाता है कि अंटार्कटिक का जो कि वनस्पति कौन सा है, तो उसमें रहेगा आपको एक लाइकेन या मॉस, ठीक है? जो कि अंटार्कटिक का मुख्य वनस्पति है। यहाँ की जो कि क्रिल, ठीक है? एक क्रिल आपको मछली है, ठीक है? मछली का नाम है क्रिल, लेकिन वहाँ पे आपको झुंडों में पाई जाएगी, ठीक है? क्रिल एक मछली आपको झुंडों में पाई जाएगी, ठीक है? वहीं पे बात करते हैं कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने जो कि अटलांटिक पर पहले गया था, तो वह है डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ठीक है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करते थे, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले जो कह लीजिए कि अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं भारत के जो कि अपना जो कि आर्कटिक अभियान कब शुरू किया गया था, तो भारत का जो कि फर्स्ट जो कि आर्कटिक अभियान जो शुरू किया गया था, वो किया गया था 90 क्या है, हाँ 98 से, यानी कह लीजिए कि 1981 से लेकर 82 के बीच में जो कि शुरू किया गया था। पहला अंटार्कटिक जो कि अभियान दल जो देखिएगा डॉक्टर सरहिट जरहू जो कि कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले 9 जनवरी, ठीक है, 1982 को ये शुरू किया गया था अभियान, ठीक है? और उसके बाद देखिए भारत ने जो कि अंटार्कटिक में अपना पहला जो कि शोध केंद्र या कह लीजिए कि रिसर्च सेंटर कौन सा स्थापित किया था, तो किए थे दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है? तो भारत का सबसे फर्स्ट जो कि रिसर्च सेंटर जो कि अंटार्कटिक पर कौन सा है, तो दक्षिणी
गंगोत्री है, जो कि कई दफ़ा क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि भारत का जो कि दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, पहला जो कि रिसर्च सेंटर कौन सा है, तो उसमें मैत्री दिया रहता है, गंगोत्री दिया रहता है, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री दिया रहता है, भारतीय दिया रहता है, ये सब वहाँ के अति रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो भारत का पहला कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983 ईस्वी में से स्थापित किया गया था, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि 1989 में देखिएगा भारत का दूसरा जो कि रिसर्च सेंटर, या कहिए कि शोध सेंटर, अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मैत्री है, ठीक है, जो स्थापित किया गया था 1989 में। अभी हाल ही में जो कि मैत्री भी कल ही के करंट अफेयर में पढ़ाए थे कि मैत्री किस लिए खबरों में था। तो आपको पता है कि यहाँ से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर, जो कि अटलांटिक आर्कटिक महासागर है, महाद्वीप, महासागर हमको याद आ रहा बार बार, ठीक है। तो मानिए कि जो मैत्री स्टेशन में कोई वैज्ञानिक है भारतीय का, या कोई व्यक्ति या रिसर्च के लिए, अगर उनको एक बार एक तबीयत खराब हो जाए और उनको ऑपरेशन कम करने का नौबत आ जाएगा, ठीक है, तो मानिए कि इस ज़मीन पर तो नहीं है, चाहिए हर एक सुविधा है, एम्बुलेंस, ट्रेन, प्लेन, हर एक चीज़ है, बट वहाँ तो कोई नहीं है कि नहीं। तो वहाँ मानिए कि आदमी मर जाएगा ना, तो इसलिए आप इमरजेंसी में नहीं लेके आ सकते हैं, तो वहाँ रोबोटिक सिस्टम किया गया है। क्या रोबोटिक सिस्टम किया गया है, टेली रोबोटिक, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से इस मैत्री स्टेशन को दिल्ली एम्स, ठीक से, दिल्ली एम्स से जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली एम्स के जो डॉक्टरें हैं, यहाँ पे दिल्ली में बैठे बैठे, जो कि यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर अंटार्कटिक पर जो कि मैत्री स्टेशन में कोई व्यक्ति है, तो उनको ऑपरेशन कर सकते थे। कल ही के करंट अफेयर में पढ़ाए थे, ठीक है। तो भारत का दूसरा जो कि रिसर्च सेंटर है मैत्री, ठीक है। तीसरा बात करते हैं तो लासमन जो कि हिल्स जो देखिएगा, ये तीसरा कल ही के भारत का रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम आपको मिलेगा भारती, ठीक है। तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है। और ये आज हम लोग समझे कि विश्व का 6 हम लोग महाद्वीप पढ़ लिए, अब एक महाद्वीप और बच के हैं, ठीक है, ओशिनिया, या कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। तो चल ठीक है, हम लोग इसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ लेंगे।